राज्य में संविधान बचाओ रैली की तैयारी तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने की बैठक, सदस्यों को कार्यों पर प्रभार देकर आवश्यक निर्देश। धरना स्थल के पास में रैंप निर्माण के विरोध में आदिवासी संगठनों में उबाल, मामले पर कांग्रेस पार्टी ने दी प्रतिक्रिया, कहा जाम से निजात दिलाना मुख्य उद्देश्य। देवघर में महसमारा हाल्ट का शिलान्यास कार्यक्रम, गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने दिया बयान, कहा 2025 के बाद दुनिया के नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान। रांची में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम की मन की बात कार्यक्रम, पहलगाम घटना का पीएम ने किया जिक्र, कहा हमले में पीड़ितों को मिलेगा न्याय। बोकारो में जेएमएम ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने की शिरकत, कहा आगामी चुनावों में मजबूती से उतरेगी जेएमएम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 मई को संविधान बचाओ रैली की तैयारियों को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उपस्थित सदस्यों को कमलेश की ओर से कई कार्यों का प्रभार देकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने बताया कि देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के अनुसार पूरे देश में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आगामी 3 मई को रांची में पुराना विधानसभा मैदान में रैली आयोजित की जा रही है और रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजेश लिठोरिया और साथ ही विक्रांत भूरिया, अनिल चंद्रा सहित पार्टी के बड़े चेहरों ने सहमति भी प्रदान की। हमारे अग्रणी मोर्चा संगठन के जो प्रदेश के और जिला के हमारे अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और विभिन्न विभाग और सेल के जो पदाधिकारी और चेयरमैन हैं, उन लोगों की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि 3 मई 2025 को पुराना विधानसभा मैदान में जो संविधान बचाओ रैली है, वह रैली ऐतिहासिक रैली हो, सभी लोगों की भागीदारी हो। इसके लिए हम लोग जो हमारे सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और हमारे संगठन के विभिन्न विंग के साथ भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उन लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ जो हमारे जन मुद्दे हैं उनको त्वरित लागू करने के लिए और जो हमारा संविधान है, जिस तरह से भाजपा की सरकार संविधान को छेड़छाड़ करना चाहती है, उनको कमजोर करना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वह ईडी हो, सीआईडी हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने इशारे पर काम करवा रही है, जिससे संविधान आज खतरे में, लोगों को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस एक सजग प्रहरी के रूप में संविधान की रक्षा के लिए हम सभी आगे आकर जन जन तक यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो हमारा संविधान है हमारे हक और अधिकार के लिए है, हमारे न्याय के लिए है, हमारे समानता के लिए है और संविधान जो हमारा विश्व का सबसे श्रेष्ठ महानतम संविधान है, ये हमारी प्रजातंत्र की आत्मा है, भारत की आत्मा है। इसको बचाने के लिए हम लोग संकल्प। तो वहीं बोकारो में जेएमएम महानगर शहरी का कार्यकर्ता सम्मेलन चास स्थित मारवाड़ी पंचायत भवन में चल रहा है, जिसमें चास और फुसरो नगर समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शिरकत कर रहे हैं। पार्टी के बोकारो जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा कि इस सम्मेलन से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान भी सफल रहा है, जिससे पार्टी का मनोबल बढ़ा है। अगले निगम परिषद और जिला परिषद के चुनाव में मजबूती से प्रत्याशी उतारेगी। मीडिया के सवालों के जवाब में मांझी ने यह भी कहा कि बोकारो जेएमएम में कोई मनमुटाव नहीं है, थोड़ा बहुत हर पार्टी में होता है, जिसको आपस में बैठाकर सुलझा लिया जाएगा। वहीं जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य मंटू यादव ने कहा कि सम्मेलन में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाएगा, साथ ही बोकारो महानगर कमेटी का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, उसके लिए यहाँ जो है दिशा निर्देश दिया जाता है, उसके लिए जो है तैयार किया जाता है। आज यह कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारा जो सेना है उसकी तैयारी हो रही है और निश्चित रूप से आने वाला समय में चास नगर निगम चुनाव, फुसरो नगर परिषद चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा एक प्रभाव रहेगा। जिस तरह का आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, उनकी सरकार का जो योजनाएं चल रही है, जो धरातल पर उतर रहा है,
गरीबों को जो उसका सीधा फायदा मिल रहा है, और खासकर महिलाओं को जो मैया समान योजना जो मिल रहा है, वो सब चीज से जो है काफी प्रभावित है। और खास करके शहरी क्षेत्र में हर वर्ग के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर देख रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ रहे हैं, और हमारा संगठन काफी सशक्त हो रहा है। और आज बोकारो महानगर समिति का इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद विस्तार भी हो। आज हमारे बोकारो जिला के महानगर के अंतर्गत आपका बोकारो महानगर चास नगर समिति, खुसरो नगर समिति और बोकारो महानगर का एक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पार्टी को पूरे नगर में, पूरे महानगर में संगठन को मजबूती प्रदान करना और सशक्त पार्टी को बनाना, साथ में जो सरकार का जो कल्याणकारी योजना है, जो कार्यकर्ता के माध्यम से प्रत्येक अंतिम व्यक्ति को कल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल के पास में आपको यह भी बताते चलें कि फ्लाईओवर का रैंप हटवाने को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आंदोलनरत हैं। साथ ही रांची के अल्बर्डेका चौक के सामने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर कार्यक्रम किया गया है। इस मामले पर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि ये काम जनहित का है। जिस प्रकार से लोग शहर के जाम से परेशान रहते हैं, उसी से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आदिवासियों के कुछ ही संगठनों की ओर से इसका विरोध किया गया है। इस मुद्दे पर सीएम ने उचित फैसला करने की बात कही है। इसमें कई तरह की बातें एक साथ हो रही है। विभिन्न संगठन विरोध कर रहे हैं, कुछ संगठन प्रशासन के साथ हैं। बीच में सरहुल की पूरा कार्यक्रम हुआ। सरहुल जिस जुलूस को एक तरह से समझिए जुलूस चला गया, वहां पर कार्यक्रम भी हुआ है। जिला प्रशासन से भी हम लोगों ने इस विषय पर कई बार बातचीत की है। हमने कहा है कि सर्वसम्मत समाधान निकाल लिया जाए कि एक तरफ जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनकी भी संवेदनाएं और जो आस्था है वो भी आघात ना हो, और जो विकास का काम है, मान लीजिए अब तो निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। 90-95 मैं कहूं 98% काम पूर्ण हो चुका है। अब इस समय में अगर कोई बात आ रही है तो अगर कोई सर्वसम्मत समाधान निकल सकता है कि दोनों पक्ष आहत ना हो, विकास भी अवरुद्ध ना हो और आस्था भी आहत ना हो, ऐसा कोई सर्वसम्मत समाधान निकाल सकते हैं। इसको मिलजुल कर करने की जरूरत है। आदिवासी भाई को भी यहाँ पर सबको ही अगर विकास होगा तो सबके लिए होगा। झारखंड के गिरिडीह में स्वास्थ्य मंत्री के दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मामला सामने आया है जिसमें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ताजे मामले में सरकारी 108 एम्बुलेंस के संचालक पर आरोप लगा है कि उसने शनिवार की देर रात जमुआ से एक प्रसूति महिला को इलाज के लिए गिरिडीह के कल्याण क्लिनिक पहुंचाया है, जबकि उसकी प्रसूति महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल के मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई में लाना था। और इसी हॉस्पिटल ने महिला से 12,000 रुपए लेकर इलाज किया है, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। इसके बाद में मृतका की मां और उसके चाचा ने देर रात जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची और किसी तरह से परिजनों को समझाकर शांत किया गया है। जमुआ से चले तो एगो गाड़ी वाला जो लाया वो बोला कि यहीं दिखा लो। हम लोग जा रहे थे आगे हॉस्पिटल में, तो ड्राइवर भी बोला कि नहीं यहीं हो जाएगा इलाज, और भी डॉक्टर भी बोला कि नहीं इलाज यहीं करवा लो, 15,000 रुपया लेंगे। कल जी ठीक है ले लीजिए, लेकिन हम लोग का परसेंट बढ़िया रहना चाहिए, इतना ही बोला। तो कैसे यहाँ कैसे हो गया ऐसा यही सब हम तो पता नहीं, हम इधर उधर रहते हैं। तो आप यहाँ पे थे ना मौजूद? हाँ। तो आपको पता होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया। और हम लोग पूछ रहे थे कि डॉक्टर को पूछ रहे थे कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोल रहा हो रहा बच्चा हुआ था यहाँ जम्मू प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में? सरकारी में। आप लोग यहाँ ये अस्पताल कैसे पहुँचे?
बच्चा जगह से गाड़ी लगा था ना सर, वही बोला कि अब बस साहब बढ़िया हॉस्पिटल चल गया, लगा घर आता वहाँ ठीक इलाज होगा, इधर करके लाया हमको। तो फिर यहाँ क्या ऐसा हुआ? तो वो बोला कि हम ठीक कर देगा, इतना पैसा दे आप पहले जमा करिए तो हम ठीक कर देगा, हम गारंटी लेता। तो यहाँ पर ये ऐसा कंडीशन कैसे हो गया? कैसे कर दिया से पता नहीं है सर, नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है? यहाँ पे आप लगातार मौजूद थे? लगातार आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, नहीं ढुकने नहीं दिया हम लोग के, अंदर नहीं आने दिया? नहीं आने दिया, बोला अभी नहीं जाने होगा तुम लोग। देवघर के महशमारा हाट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 के बाद में दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंटेगा, बलूचिस्तान, पपुस्तान और साथ ही पंजाब के नाम से नए देश का अस्तित्व भी आएगा। वहीं सांसद दुबे ने यह भी कहा कि सबसे पहले हम पाकिस्तान की ओर से कब्जाए गए कश्मीर को भी वापस लेंगे, उसके बाद में पाकिस्तान खंडित होगा और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार में संभव होगा। महशमारा हाट के विषय में भी दुबे ने बताया कि काफी लंबे समय से स्थानीय लोग इसकी मांग भी कर रहे थे। दशहरा तक यहां पर इसका निर्माण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सांसद के इस घोषणा का जोरदार स्वागत किया है। महशमारा आपको पता है फूलों का गांव है और यहाँ के लोगों ने फूलों की खेती कब से स्टार्ट, रेल फाटक के लिए कितनी बड़ी समस्या थी और जो सुनील खवाड़े साहब थे हमारे बड़े भाई, उनका लगातार जो है पिछले 10-12 साल से एक डिमांड थी और उनके ऊपर इस इलाके के लोगों को भरोसा था कि यदि खवाड़े जी कुछ कह रहे हैं तो वो होगा। तो मोदी की गारंटी में आज हो गया। इससे बड़ा सौगात मुझे नहीं लगता कि महशमारा के लिए, देवघर के लिए कुछ और हो। कब तक देवघर का ये 5वां स्टेशन है। कब तक लगता है सर ये फुल फ्लेज? 6 महीने में पूरा होगा मैक्सिमम। पहला ट्रेन आप मान के चलिए कि दुर्गा पूजा में यहाँ रुकी है। पाकिस्तान के बारे में आप बोले कि मोदी जी की गारंटी है पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, वो तो मैंने बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई सारी बातों पर चर्चा करते हुए पहलगाम की दुखद घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाने का काम किया है। पहलगाम हमले से मेरा मन बहुत दुखी है। इस घटना को लेकर हर भारतीय आक्रोशित है। पीएम ने आगे कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम को राजधानी रांची में बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने भी कई माध्यमों से सुना है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नमन संस्था के सदस्य पहली बार सीधा जुड़े। कार्यक्रम को लेकर नमन संस्था की ओर से बड़े स्क्रीन लगाई गई थी। मन की बात कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा की विधायिका पूर्णिमा दास साहू, नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले मौजूद रहे और यहां पर नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम से नामक की संस्था को जुड़ने का सौभाग्य दिया है। विषय है कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज झारखंड के जमशेदपुर के नमन परिवार के साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य दिया है। उनके मन की पीड़ा को हमने देखा और जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है, हम सब जमशेदपुर लोहनगरी के लोग उसको लेके काफी आक्रोशित हैं और काफी दुखी हैं। जल्द उसका भारत सरकार ऐसे ताकतों को कुचलने का काम करेगी और राष्ट्र के गौरव के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ये जल्द एक्शन लेगी। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में निर्दोष भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में शनिवार की शाम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक कैंडल मार्च आयोजन किया गया। बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक जाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद में समाप्त हुआ है। कैंडल मार्च का नेतृत्व आरजेडी के जिला अध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने किया। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की एक कायराना हरकत है, भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। युवा आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटा,
निर्दोष लोगों को जो है से जो हत्या किया गया है, इसके विरोध में हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग लातेहार जिला में आज जो है बस स्टैंड से डीसी ऑफिस तक मौन जुलूस निकाल करके, कैंडल जुलूस निकाल करके विरोध प्रकट कर रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि ऐसे आतंकवादी हमला जो हुआ है, इस पर जो है से मुंहतोड़ जो है से जवाब जो है से देना चाहिए भारत सरकार को। आज उसका जो हत्या किया गया है दारू कुछ करके, उसका कैंडल मार्च निकाल करके विरोध कर रहे हैं और कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। जो आतंकवादी के द्वारा निर्दोष लोगों को जो हत्या किया गया है, ये बहुत बड़ा कहिए तो अपराध है। मैं मांग करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कि ऐसे भारत सरकार को ऐसे आतंकवादी और उग्रवादी को कड़ी से कड़ी सजा। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ विरोध भी जताया है। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष मनोज सिंह ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। घटना में शहीद हुए परिवार के साथ पत्रकार जगत भी खड़ा हुआ है। इसी के साथ में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पर्यटकों के ऊपर जो वार किया गया आतंकवादियों के द्वारा, उससे हम लोग और 28 लोग मारे गए इस घटना में, जिससे हम लोग काफी दुखित है। पूरा देश इस घटना को लेकर दुखित है और इस दुख की घटना को लेकर हम लोग जो तमाम जो लोग मारे गए थे उनके प्रति संवेदनाएं जताई है और उनके परिवार के लोगों के साथ हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इस तरह की घटना आतंकवादियों द्वारा दिया गया है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनको कठोर से कठोर सजा दे और पाकिस्तान को करारा जवाब दे। हजारीबाग में सीप अबाकस संस्था के बच्चों और शिक्षकों ने अत्यंत श्रद्धा और गंभीरता के साथ में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। संपूर्ण वातावरण में शोक और सम्मान का भाव स्पष्ट झलक रहा था। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इकट्ठा होकर 2 मिनट का मौन रखा, वीर शहीदों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मौन धारण के इस क्षण में सभी के हृदयों को गहन भावनाओं में भर दिया और साथ ही इस अवसर पर शिक्षकों ने बच्चों को देशभक्ति, बलिदान और एकता का महत्व भी समझाया। बच्चों ने संकल्प लिया कि वे सदैव अपने देश के प्रति सम्मान और कर्तव्य भावना से ओतप्रोत रहेंगे। आयोजन तो क्या ही कहेंगे इसको, जो अभी पहलगाम में जो कांड हुआ है उसके लिए मुझे लगा बच्चों की तरफ से भी अगर कुछ हम लोग श्रद्धांजलि दे पाए, जिनको मारा गया है विदाउट एनी रीजन, किसने मारा वो सब हम लोगों को क्या पता, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्मनाक था। खबर चाईबासा से है, जहां पर कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के परीक्षार्थियों ने परीक्षा फल में जो है आपको बताते चलें कि गड़बड़ी की शिकायत को लेकर विश्वविद्यालय के सामने धरना दिया है। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने कहा कि परीक्षा फल में असाधारण गड़बड़ियां जो हैं वो की गई हैं। इतिहास जैसे विषय में किसी भी 0 नंबर आना आश्चर्यजनक है और ऐसे समूह में परीक्षा फल देखने को मिला। इसको लेकर भी विद्यार्थियों ने कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने गड़बड़ी को सुधारने की मांग रखी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण वे आज धरने पर बैठे। इस मामले पर कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजुला गुप्ता ने भी कहा कि इस विषय पर परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दिया गया है और छात्रों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। इसका यहाँ पर काफी समय से, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वाइस चांसलर्स नहीं थे, तो जो उनका रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है हर 11 महीने पे, वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई थी। तो इस संबंध में हमने वोकेशनल सेल की मीटिंग करा ली है, ऑलरेडी हो गई है हमारी, और हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है और सारी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन उसका सिंडिकेट से अप्रूवल बाकी है। तो जैसे ही सिंडिकेट की मीटिंग हमारी मई के 2nd या 3rd वीक में होगी, तो जैसे ही वो होती है उसमें जैसे ही पास होगा वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। डिपार्टमेंट हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जिसमें हम लोग का 100 स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हुआ है। हम लोग यहाँ पहले भी जैसे कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले हम लोग यहाँ आश्वासन मतलब हम लोग धरना प्रदर्शन किए, फिर हम लोग यहाँ पर सर लोग को बताया कि हम लोग कैसे रिजल्ट प्रॉब्लम हुआ है।
मतलब बहुत, जैसे थ्योरी में हम लोग का जैसे CC9 में, CC7 में, और उसमें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग का जैसे सबका रिजल्ट खराब हुआ है। सब मतलब उसमें इतना कम मार्क्स दिया है, जैसे कि हम कह सकते हैं 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, या किसी को 0 नंबर दे दिया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि जिसमें मतलब 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट है और हिस्ट्री के स्टूडेंट लोग में हम कोई ना कोई राइटिंग के नंबर मिलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो मिलेगा ही वो। तो दूसरे सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि जिसमें नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग का यह पहली बार मतलब ऐसे हुआ है कि इतने सारे स्टूडेंट का ऐसे रिजल्ट प्रॉब्लम हुआ है। कोडरमा के जयनगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण सह जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिमा निर्माण समिति जयनगर की ओर से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बरकट्टा विधायक अमित यादव और जीप अध्यक्ष रामधन यादव, समाजसेवी सुरेंद्र भाई मोदी सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। एक साल 14 अप्रैल को मनाते थे, लेकिन इस बार चूंकि प्रतिमा यहाँ लगना था, पिछले 2 वर्षों से पूरी समिति इसके लिए प्रयासरत थी और समिति के प्रयास से, सारे लोगों के प्रयास से, सबों के आर्थिक सहयोग से, शारीरिक मानसिक सहयोग से प्रतिमा यहाँ पे लग पाया। तो हम लोगों ने फिर एक पखवाड़ा के रूप में 27 अप्रैल का एक डेट तय किया और 27 अप्रैल को फिर प्रतिमा अनावरण के साथ साथ उनकी जन्म जयंती मनाने का भी कार्यक्रम हम लोगों ने सुनिश्चित किया। क्या बाबा साहब के जो विचार है उनको जन जन तक पहुंचाने को लेकर क्या कुछ? बाबा साहब के बारे में अगर कहेंगे तो वो एक व्यक्ति नहीं, विचार है, एक आइडियोलॉजी है। लोगों को उनके विचार पे चलना चाहिए, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा अनावरण सह जयंती भी मनाए हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग 14 अप्रैल को भी तो मनाना था, लेकिन 14 अप्रैल के चलते हम लोग कुछ कार्य कमी के रहने के कारण हमने आज बाबा साहब का जयंती और अनावरण सह जयंती भी मनाए। और हमारे जिले से मुख्य वक्ता, अधिवक्ता लोग भी शामिल रहे और मुख्य अतिथि, और हमारे बरकट्टा विधानसभा का विधायक जी भी रहे, और साथ ही साथ हमारे जिला चेयरमैन रामधन जी भी जो आज उपस्थिति रहे। उनके द्वारा आज फीता काट करके उद्घाटन किया गया। लेकिन समिति का एक और उद्देश्य है कि प्रतिमा के साथ साथ इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और निश्चित तौर पर अब हम लोग का अगला प्रोग्राम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी विचार है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। रही प्रोग्राम की और उद्घाटन की, तो ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे माननीय विधायक अमित कुमार यादव जी के द्वारा प्रतिमा दिया गया है। बाकी और भी जो काम किया गया है ये यहाँ के लोगों के द्वारा आर्थिक सहयोग से ही किया गया है। यहाँ के और भी प्रखंड के लोग हैं, उसमें भी आर्थिक सहयोग सभी का रहा है। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से गोलगप्पे की बिक्री में बढ़ोतरी एक रोचक सामाजिक और आर्थिक बदलाव को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत में सुविधाजनक पेमेंट के बढ़ते उपयोग ने छोटे दुकानदारों, ठेले वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को प्रेरित किया है। आजकल लगभग हर ग्राहक जीपे, फोनपे, पेटीएम या फिर भीम जैसे ऐप का इस्तेमाल करता है। पहले गोलगप्पे जैसे स्ट्रीट फूड केवल नगद लेन देन तक ही सीमित थे, लेकिन अब कई गोलगप्पे विक्रेता अपने ठेलों पर QR कोड लगाकर ऑनलाइन भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। ऑनलाइन आने से क्या कुछ कस्टमर में बढ़ोतरी हुई है क्या? जी हाँ, बढ़ोतरी 50% हो ही जाता है। पतरातू रजदा इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स कराटे ट्रेनिंग सेंटर में नन्हे कराटेकारों का ग्रेडेशन टेस्ट सह 1 दिवसीय मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग संपन्न हो गया, और जिसमें संस्था के मुख्य प्रशिक्षक विकास पाठक और महिला ट्रेनर सुमित्रा ब्लैक बेल्ट तृतीय डॉन ने, आपको बताते चले कि रामगढ़ जिले से आए लगभग 50 बच्चों को मार्शल आर्ट्स का विशेष प्रशिक्षण दिया है। इसके बाद में बेल्ट ग्रेडेशन टेस्ट लिया गया, जिसमें सफल कराटेकारों को बेल्ट सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बासल थाना प्रभारी कैलाश कुमार और विशिष्ट अतिथि NTPC भेल के पदाधिकारी देवेंद्र पाठी और अनंत प्रसाद मौजूद रहे। वहीं विशेष तौर पर बेल्ट एग्जाम देने के लिए भी जूनियर टाइगर ली ब्लैक बेल्ट 6 डॉन उपस्थित थे।
दुमका जिले के जामा प्रखंड के ऊपर बहाल गांव में संथाल आदिवासी समुदाय ने अपने पारंपरिक पूजा स्थल मांझी थान में साप्ताहिक बोगाबुरु शुरू करने का निर्णय लिया है। बताया गया कि अब से हर रविवार को गांव के सभी महिला, पुरुष और बच्चे सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करेंगे और कुल्ही दुरुपयोग ग्राम सभा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जहां वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में धार्मिक आस्था, संस्कृति को बनाए रखने के लिए साप्ताहिक सामूहिक पूजा बहुत जरूरी होती है। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। हजारीबाग के खीरगांव में कुछ दिन पहले प्रभात कुमार की हत्या मामले में लोग अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के खीरगांव के लोग देवी मंडप के पास में सैकड़ों की संख्या में हाथों में इंसाफ की 2 की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए, जिसमें दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। और कुछ दिन पहले प्रभात कुमार की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया था। इसके बाद में इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद में सड़क जाम कर दिया और अब लोग प्रभात कुमार की भी हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ा आघात हुआ है हमारे हिंदू समाज के लिए। हमारा ये बाकर गली पूरा ही एकदम सेंसिटिव हो चुका है। हमारे खिलगांव के 50 से 60 लोगों का बाजार में दुकान है। रात में हमेशा लोग आते जाते हैं अकेले, है ना। कभी कोई 10 बजे आया, कोई 11 बजे आया, कोई 8 बजे आया। महिलाएं भी मार्केटिंग करने के लिए वही रूट से जाती हैं। उन लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है, मोबाइल छीनताई किया जाता है, पैसा छीनताई किया, मारपीट का घटना हमेशा होते रहता है। आज ऐसी स्थिति आई है कि 7:30 बजे कोई समय नहीं होता है। प्रशासन क्या कर रही थी, कहाँ कान में तेल देकर सुई हुई थी, जो गश्त नहीं कर रही थी। और उस 7:30-8 बजे के बीच में हमारे जो निर्मम हत्या किया गया है हमारे जो भाई को, प्रभात कुमार को, इससे हम लोगों को बहुत बड़ा आघात लगा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।